राधे राधे। देखिए, भागवत गीता जो हमारे शास्त्र है, भागवत गीता, रामचरितमानस, तो भागवत जो है 5,500 वर्ष पहले लिखी गई थी। और उन्होंने लिखा किसने था भागवत को? श्री व्यास जी ने। व्यास जी ने और सारे शास्त्र लिखे, लेकिन उनको जो है शांति नहीं मिली। तब नारद जी के कहने पर उन्हें जो है नारद जी बोले कि आप जो है भागवत लिखिए, जब आप भागवत लिखेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। तब उनके कहने पर उन्होंने भागवत को लिखा। दूसरी बात, यदि कोई मनुष्य कोई भी रहे, पापी से पापी क्यों नहीं इंसान हो, यदि वो भागवत को सुन लेता है, उसको श्रवण कर लेता है, या किसी के द्वारा भी यदि उसने सुन लिया, तो भी उस पाप से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे कि कोई इंसान मर रहा है, ठीक है, लोग बोलते हैं पापी इंसान है, इसका कभी सद्गति नहीं होगी, इसको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन वो मरते मरते यदि भागवत का 1-2 शब्द सुन लिया, राम नाम का शब्द सुन लिया, कृष्ण का नाम सुन लिया, तो उसकी सद्गति हो जाएगी। भगवान बोलते हैं यदि पापी से पापी इंसान लास्ट स्टेज अर्थात आखिरी मौके पर यदि हमारा नाम ले लिया, तो हम उसका कल्याण कर देते हैं। तो ये सब हमारे धर्मशास्त्र में सब बातें लिखी हुई है, तो हमें उस पर श्रवण करना चाहिए। अब जो नहीं पढ़ेगा तो उसकी बात अलग है, तो बोले अप्रूव करो, तो बोलेंगे पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हम बोलेंगे जब तक आप पढ़ेंगे तो विश्वास कैसे होगा। इसलिए भागवत को रोज़ एक पेज पढ़िए, अवश्य आपको सद्गत होगी। और जो सुनेंगे आपके आस पड़ोस के लोग, उनकी भी सद्गत हो जाएगी। अब जैसे कल जेठनी एकादशी था, कल बहुत बड़ी एकादशी थी, कुछ लोग उनका उपवास किए, कुछ लोग नहीं किए। और दूसरी बात, तुलसी का विवाह कल हुआ। तुलसी का विवाह भी किसी बात मालूम आपको? तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से हुआ। शालिग्राम कौन है? विष्णु भगवान है, वो भी उनके ही अवतार है, नाम अलग अलग कर दिया गया है। तो भाई सब एक ही भगवान है, नाम सिर्फ अलग अलग कर दिया गया है कि जो जिस कार्य को करेगा उसको ऐसा नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, बराबर है, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, वायु अवतार, 12 अवतार, हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने जो जो कर्म किए उसके अनुसार उनको अवतार मिला है। किस अवतार में आए तो कृष्ण बन कर आए, राम अवतार में आए तो फिर राम बन के आए, कंस को रावण को मारना था, कृष्ण अवतार में कंस को मारना था उनको। तो उनके जो कर्म है अर्थात जो उनके जैसा मतलब जैसा समय था वैसा उनको अवतार लेना पड़ा। तो इसी प्रकार उन्होंने सब बताया, भागवत में भी सब बताया गया हुआ है कि भागवत को हमें श्रवण करना चाहिए, लोगों को भी सुनाना चाहिए, इससे सद्गत होती है। दूसरी बात, सबको ये बात मालूम है, चंदन लगाना चाहिए अर्थात तिलक लगाना चाहिए, ये हम हमेशा आपको वीडियो में कहते हैं। तीसरी बात, माँ बाप, आप घर से निकलते हो तो आप एक बार मंदिर में या मंदिर का में माथा नहीं टेकेंगे तो चलेगा, लेकिन माँ बाप के जो आपके पैर हैं उनको पकड़ के आइए। देखिए 3 महीने में आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा, सिर्फ 3 महीने के अंदर। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तभी होगा। तो उसके लिए आपको तो फिर अपने माँ बाप के चरण पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धुंधकारी था और बहुत से लोग इसके बारे में हैं कि जो उन्होंने अपने माँ बाप का अपमान किया, लास्ट में माँ बाप की सेवा की और उनकी सद्गत हो गई, है कि नहीं? तो अब आप लोग भी ऐसे भागवत पढ़िए और लोगों को भी सुनाइए, यदि आपका भला करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर जन्म मरण आपका लगा रहेगा। भागवत पढ़ते हो, सुनाते हो तो आपकी सद्गत हो जाती है। सद्गत का मतलब क्या होता है? आप पूछेंगे सद्गत मतलब क्या होता है? देखिए, सद्गत का मतलब होता है कि आपका जन्म नहीं होगा दोबारा, मतलब जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। नहीं तो फिर कभी नाली का कीड़ा, कभी पशु पक्षी बनेंगे, कभी गाय भैंस बनेंगे, तो मतलब कुछ ना कुछ आपका जन्म मरण लगा ही रहेगा। तो इससे अच्छा है हम ऐसा कर्म करें कि हमारा दोबारा जन्म नहीं हो। अब उसके लिए तो हमने आपको उपाय बता दिया है, अब आप करेंगे तो ही होगा। जैसे माता पिता अपने बेटों को सिखाते हैं, बेटा किसी को गाली मत दे, मार मत, तो माता पिता के ऊपर है बेटों को संस्कार देना। अगर उनका बेटा किसी को मारता गाली देता है, तुरंत माँ को डांटना चाहिए,
माँ हंसेगी तो फिर बेटा भी हंसेगा, बेटा को लगेगा माँ अच्छा, माँ कुछ नहीं बोल रही तो और गाली देने लगता है। इसलिए संस्कार पाना है तो भागवत को आप पढ़िए और लोगों को भी सुनाइए। ठीक है, राधे राधे।